नमस्कार, मैं एकता आप लोगों के समक्ष फिर एक बार नए टॉपिक के साथ कक्षा 10 के हिंदी के पाठ पुस्तक से स्पर्श से आज बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में। हम मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए, जिनकी इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका सम्मान अधिकार था। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का कृतिगान इनकी चिरंचित अभिलाषा रही है। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई भी सियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। तो आइए मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत ही सुप्रसिद्ध रचना के बारे में हम बात करेंगे, मनुष्यता। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, याद करे जो सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मेरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात जो खुद के लिए जीता है वो भी क्या जीना है? जो खुद के लिए जीता है क्या वो भी जीना है? नहीं, जो दूसरे के लिए जीता है वही जीना है, जो दूसरे के लिए जीता है वही जीना है। धन्यवाद।